हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आज का जो क्लास होने वाला है बहुत बहुत मतलब कि अच्छी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब जो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से आप लोग इस क्लास में। उसके बाद आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह संस्कृत को पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है बाबू? सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट हम लोग को जो है वो संस्कृत पढ़ना है। क्या पढ़ना है जल्दी से बताना। तो बताओगे कि सर हम लोग का जो पढ़ना है वह संस्कृत का अध्ययन करना है, ठीक है। और संस्कृत का अध्ययन करना है और उसमें से जितना भी सारे चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, मतलब MVVI क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। MVVI क्वेश्चन को इसमें हम लोग सोल्व करने वाले हैं और जो चैप्टर विथ हम लोग सोल्व ही करेंगे, ठीक है। तो संस्कृत में चैप्टर 1 का जो नाम है आप लोग स्क्रीन पर शायद देखते ही होंगे सॉरी। तो चैप्टर जो बाबू 1 का जो नाम है वह नाम क्या है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसका जो नाम है वह मंगलम नाम है। क्या है जल्दी बताना। मंगलम नाम है क्या है या नहीं बताना। तो बताओ कि सर सही बात है, आपने सही बताया आप लोग। चलिए, तो वह क्या नाम है? तो वह मंगलम नाम है। तो चलिए उसमें से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम लोग जो है क्या करेंगे तो कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन कहता है वह क्या है क्वेश्चन, ठीक है। जो फर्स्ट बाबू क्वेश्चन है वह देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे क्वेश्चन कहता है, देखिएगा थोड़ा सुन आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन है कि मंगलम मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, ठीक है। मंगलम पाठ जो है बाबू वह कहाँ से संकलित है? वेद से संकलित है कि पुराण से है कि उपनिषद से है कि वेदांग से है? इन चारों ऑप्शन में से 3 गलत है और 1 सही है। तो आप लोग बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो बाबू मंगलम पाठ जो संकलित है वो मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है जल्दी सुन बताना। तो उपनिषद से संकलित है, यानी हमारा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर शायद देखते होंगे कि महान से भी महान क्या होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महान से भी महान क्या होता है? आत्मा आत्मा होता है कि देवता होता है कि ऋषि होता है कि दानव होता है? इन चारों ऑप्शन के थ्रू आप लोग बताइएगा कि महान से भी महान क्या होता है। तो याद रखिएगा कभी भी कि महान से भी महान जो होता है वह आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। आप लोग सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? आत्मा। क्या होने होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो बताओगे कि आत्मा होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहता है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो इन चारों ऑप्शन के थ्रू आप लोग बताइएगा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है वह कौन है, ठीक है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होता है वह आत्मा ही होता है। क्या होता है? तो आत्मा ही होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू वह क्या कहना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। जो बाबू मंगलम पाठ है उसका रचनाकार कौन है? माध है कि कालिदास है कि भासह है कि वेद व्यास है? तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन के थ्रू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो बाबू मंगलम पाठ है वो मंगलम पाठ के जो रचनाकार है
मंगलम पाठ का जो बाबू रचनाकार है वह कौन है, तो वह वेद व्यास है। कौन है जल्दी सुन बताना, वेद व्यास है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो बताओगे कि सर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह डी होगा। क्या होगा जल्दी सुन बताना, तो बताओगे कि इसका सर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है, तो बताओगे कि सर इसका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वह डी होगा। क्या होने वाला है जल्दी सुन बताना, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह डी होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन बताइएगा, और क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन कहता है 5 क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्या है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि उपनिषद के जो रचनाकार है वह वेद व्यास है। कौन है बाबू, वेद व्यास है। ठीक है, कौन है, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, बताइए। उपनिषद जो है वह किसका अंतिम भाग है, तो वह जो है सो वैदिक सभ्यता की है, सॉरी किसका है, वैदिक साहित्य का है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैदिक साहित्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है कि उपनिषद, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है से किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का जो है बाबू वह अंतिम भाग है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ किस प्रकार का मंत्र है। ठीक है, मंगलम जो पाठ है बाबू वह किस प्रकार का मंत्र है, या किस तरह के मंत्र है, जल्दी सुन बताइएगा कि जो बाबू मंगलम पाठ है वह किस प्रकार का जो है वह पाठ है। ठीक है, चलिए बताइए कि मंगलम पाठ जो है वह किस प्रकार का मतलब कि मंत्र है, किस प्रकार का मंत्र है। ऑप्शन के थ्रू, अब इन चारों ऑप्शन के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि मंगलम पाठ जैसे किस प्रकार का मंत्र है। ठीक है, तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि मंगलम पाठ जो है वह पदात्मक, क्या है, पदात्मक मंत्र है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 क्वेश्चन, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत जो है वो प्रकट करता है, पुराण का करता है, कि दर्शन का करता है, कि ईश्वर का, कि आत्मा का करता है। इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है। ठीक है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि जो उपनिषद जो है वह दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। किसका प्रकट करता है बताइएगा, तो वह जो होता है वह दर्शन, ठीक है, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नवा क्वेश्चन की ओर, और नवा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि नवा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। किसे वश में नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, आत्मा को नहीं किया जा सकता है, कि परमात्मा को नहीं किया जा सकता है, कि विद्या को नहीं किया जाता है, कि सिंह को नहीं मतलब कि वश में किया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शन के थ्रू आप बता सकते हैं
कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो कि आत्मा जो है, आत्मा को वश में हम लोग नहीं कर सकते हैं बाबू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, और 10 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर ही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्वान शोक रहित किसको देखता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित किसको देखता है, आत्मा को देखता है कि विद्या को देखता है कि परमात्मा को देखता है कि मानव को देखता है। ठीक है, तो आत्मा शोक, सॉरी विद्वान शोक, सॉरी हाँ, विद्वान 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 शोक रहित किसको, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो वह परमात्मा को देखता है। याद रखिएगा, किसको देखता है बाबू, तो वह परमात्मा को देखता है। परमात्मा, परमात्मा को देखती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग को है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कहता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ठीक है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, बताइएगा इन चारों ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो मैं इसका बिल्कुल आंसर बता दूं कि वह देवलोक का जो रास्ता है वो प्रशस्त होता है सत्य से। किसका, तो बताओगे कि सर देवलोक। ठीक है, देवलोक का जो रास्ता है वह प्रशस्त होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। देखिए, बहुत ये भी जो है क्वेश्चन लाजवाब है, और क्वेश्चन आप लोग थोड़ा समझिएगा कि क्वेश्चन कहने का इसको क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अब कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक है, आत्मा के द्वारा है कि परमात्मा के द्वारा है कि साहित्य से है कि इनमें से को सॉरी, इनमें से कोई नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो वह परमात्मा के अनुशासित जो है ना, वह अनुशासित है किस पे, तो परमात्मा, परमात्मा के द्वारा जो है अनुशासित है यह पूरी संसार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि क्वेश्चन जो है से क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि वेदा वेदा हमित पुरुष महानतम खाली जगह डॉट डॉट विद्यते विधेयते या नाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेदा हमितम पुरुष महानतम विद्यते विद्यते या नाम किस मंत्र से लिया गया है। ठीक है, ये जो है संस्कृत वर्ड लिखा गया है, लेकिन मैं इसका जो है हिंदी में बता दूं कि जो वेद है, ठीक है, वेद पुरुष को महानतम कैसे बनाता है, किस मंत्र के द्वारा बनाता है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह श्वेता 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 श्वेत रोपनिषद होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन की क्या कहता है 14 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्या कहता है कि अनोरनियान महतो महियान,
ठीक है। अनोरनियान महतो महिमात्मना मह मंत्र किस उपनिषद से सॉरी संग्रहित है? ठीक है, किस उपनिषद से संग्रहित है बताइएगा। तो मुंडक उपनिषद, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के मतलब कि स्क्रीन पे आप लोग 4 ऑप्शन देखते ही होंगे। इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताना है इसका जो बिल्कुल राइट जो आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है। ठीक है, बताइएगा। तो मैं इसका बता दूं कि अनोरनियान महतो महियात्वतनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह कठोपनिषद किस मंत्र से है? कठोपनिषद मंत्र से लिया गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे। क्वेश्चन है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ किस में मिलती है? बहुत मतलब कि MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको कभी भी याद रखिएगा, हर हालत में आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? ठीक है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो वह समुद्र में मिल जाती है। किस में मिलती है? तो समुद्र में मिलती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो 16 नंबर जो बाबू हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखने में तो ऐसा बहुत मतलब कि लाजवाब लग रहा है, लेकिन चलिए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। किसकी विजय नहीं होती है? ये मतलब शायद पूछता नहीं है, लेकिन अब इसमें टाइपिंग करते समय आ गया है तो इसको हम लोग भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, किसका विजय नहीं होता है? सत्य की नहीं होता है, कि असत्य की नहीं होता है, कि धर्म की नहीं होता है, कि सत्य और असत्य दोनों की नहीं होता है? तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वह किसकी विजय नहीं होती है ना, तो वह असत्य की विजय नहीं होती है। असत्य की कभी जीत नहीं होती है मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 20 भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कहता है कि किसकी महिमा का नायक हुआ है? ठीक है, किसकी महिमा का नायन हुआ है? ठीक है, सॉरी 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 दोस्तों। ठीक है, किसकी महिमा का गायन हुआ है? ठीक है, किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो विद्वान हुआ है, कि आत्मा का हुआ है, कि समुद्र का हुआ है, कि परमात्मा का हुआ है? तो इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो वह परमात्मा का गायन हुआ है बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जैसे स्क्रीन पर देखते होंगे 17 क्वेश्चन को हम लोग कॉल मतलब कि 17 क्वेश्चन को हम लोग जैसे सोल्व कर चुके हैं, और देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे जो बड़ा खजाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा बाबू खजाना है, सबसे जो बड़ा खजाना है वह सत्य का खजाना है। किसका है? तो सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे, क्वेश्चन है कि ईश्वर क्या है? धन है कि असत्य, सॉरी सत्य है, कि समुद्र है, कि असत्य है? ठीक है, धन क्या है, सॉरी ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जो है से सत्य है। क्या है बाबू? तो ईश्वर क्या है? तो सत्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। भगवान जो ईश्वर है वह कभी गलत नहीं बोलते हैं, यानी सत्य बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर शायद लोकता ही होगा, और क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन है कि ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ठीक है, जो ईशावास्य उपनिषद है, ठीक है,
उसमें किसके विषय में कहा गया है? आत्मा के विषय में कहा गया है कि परमात्मा के, कि मानव के, कि सत्य के बारे में। तो बताइएगा इन चारों के ऑप्शन के थ्रू किसका जो है ईसावास से उपनिषद में विषय में जो है उसमें किया गया है, तो वह सत्य का। किसका बाबू? तो सत्य का जो है वह किया गया है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष। ठीक है, मोक्ष के बारे में जो है बाबू वह कहा गया है। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में कहा गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का। ऑप्शन नंबर 21 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 22 क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है। और 22 क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर ही है, और क्वेश्चन सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रात्तोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? जो क्षेत्रात्तोपनिषद है बाबू उसमें किसके बारे में कहा गया है? तो वह परमात्मा के बारे में कहा गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित होते हैं? तो इंद्रिया। ठीक है, किसके? इंद्र के। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग करते समय गलती लिख दिया है, लेकिन होगा इंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंद्र। इंद्र के बारे में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से जो विद्वान लोग हैं वह कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं बाबू? जल्दी सुन बताना। तो वह देवलोक में जाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अपने अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? ठीक है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो समुद्र ही में ही तो मिल जाते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 26 इसमें हम लोग जैसे 30 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे दोस्तों। चलिए तो 26 क्वेश्चन देखिएगा। 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि साधव किसको पार करते हैं? ठीक है, साधव किसको पार करते हैं? तो साधव जो है, याद रखिएगा, साधव जो है वो मृत्यु को पार करते हैं। किसको करते हैं बाबू? तो मृत्यु। ठीक है, मृत्यु को पार करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? ठीक है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा सकते हैं? ठीक है, आवरण को हटा सकते हैं, कि असत्य को, कि सत्य को, कि हिरण्ययन पात्रन को। ठीक है, तो बताइएगा कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा सकते हैं? तो हिरण्यम्य, याद रखिएगा किसको? तो हिरण्यम्य पात्रण यहाँ पे लिखा गया है।
हिरण्यमेन पात्र को हम लोग हटा सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। ठीक है, सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका हुआ है, तो वह स्वर्ण से। ठीक है, किससे ढका हुआ है, तो वह स्वर्ण से ढका हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अभी तो बताए तुम्हें। ठीक है, नदियाँ नाम और रूप करके छोड़कर चल जाती है, नहीं नाम का ना हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा जी, तो वह नाम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह जो है वह अंतिम सॉरी, यह जो है से अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। ठीक है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो याद रखिएगा कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। कौन बंद है, तो आत्मा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, कौन सा बंद है जल्दी सुन बताइएगा, तो वह जो बंद है वह आत्मा। ठीक है, आत्मा जो है से बंद है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो है हम लोग 30 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो से मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग अच्छी तरीके से मतलब इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो से मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।